नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का सॉल्यूशन मदरसा यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से रिलेटेड एक प्रैक्टिस सेट लिया है। इस प्रैक्टिस सेट में 30 क्वेश्चन कवर करेंगे। आप लोगों को जरूर बताना कि आप लोगों ने 30 में से कितना स्कोर किया है। और इसका जो PDF है आपको टेलीग्राम के चैनल पे 1-2 दिन बाद मिल जाएगा। तो टेलीग्राम का जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, तो आप सभी लोग जो है टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। और आप सभी लोग जो है यूट्यूब चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। यूट्यूब चैनल ज्वाइन करते ही आपको सभी वीडियोज़ का PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा और उसका पासवर्ड आपको चैनल के कम्युनिटी सेक्शन में या फिर चैनल के मेंबरशिप सेक्शन में आपको मिल जाएगा। तो आप सभी लोग जो है PDF के लिए यूट्यूब चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिससे कि आपको सभी वीडियोज़ का PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाए। और टेलीग्राम का जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, तो आप सभी लोग जो है टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। और आप लोगों ने जो है 30 में से कितना स्कोर किया है ये भी आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पे पहले आप विजिट किए, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1, साइंस डीलिंग विद हेरिडिटी, मतलब आनुवंशिकता से निपटने वाला जो विज्ञान होता है उसको वन वर्ड में क्या कहते हैं। आप लोग पहले सोच लीजिए। तो इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, मतलब जो आनुवंशिकता से निपटने वाला जो विज्ञान होता है उसको वन वर्ड में कहते हैं जेनेटिक्स, मतलब आनुवंशिकी। तो ऑप्शन जो इसका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 जो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑफ मेटल्स, मतलब धातुओं और प्रौद्योगिकी का जो विज्ञान होता है तो उसको वन वर्ड में क्या कहते हैं। आप लोग पहले सोच लीजिए। तो इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा मेटलर्जी, मतलब धातु कर्म विज्ञान। तो इसका जो है ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। धातुओं और प्रौद्योगिकी का जो विज्ञान होता है उसको वन वर्ड में कहते हैं मेटलर्जी, मतलब धातु कर्म विज्ञान। इसका जो है ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 जो है साइंस एंड फिलोसफी ऑफ ह्यूमन लॉ, मतलब मानव कानून का जो विज्ञान और दर्शन होता है तो उसको वन वर्ड में क्या कहते हैं। आप लोग पहले सोच लीजिए। तो इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, ज्यूरिस प्रूडेंस इसको कहते हैं वन वर्ड में, जिसका मतलब होता है विधि शास्त्र या न्याय शास्त्र, मतलब मानव कानून का विज्ञान और दर्शन। जो साइंस एंड फिलोसफी ऑफ ह्यूमन लॉ, मानव कानून और विज्ञान का दर्शन जो होता है उसको वन वर्ड में कहते हैं विधि शास्त्र या न्याय शास्त्र, या इसको इंग्लिश में कहते हैं ज्यूरिस प्रूडेंस। तो इसको आप याद रखें। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, साइंस एंड आर्ट ऑफ प्रिपेयरिंग एंड मेकिंग गुड फूड, मतलब अच्छा भोजन की तैयारी और बनाने की जो कला विज्ञान होती है तो उसको वन वर्ड में क्या कहते हैं। आप लोग पहले सोच लीजिए। तो इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, गैस्ट्रोनॉमी कहते हैं उसको, उत्तम आहार विज्ञान इसको हिंदी में कहते हैं। उच्च जो अच्छा भोजन की तैयारी और जो बनाने की विज्ञान कला होती है तो उसको वन वर्ड में कहते हैं गैस्ट्रोनॉमी। तो ऑप्शन जो इसका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, साइंस एंड आर्ट ऑफ फ्लाइंग इन एयरक्राफ्ट, मतलब विमान में उड़ने का जो विज्ञान और कला होता है तो उसको वन वर्ड में क्या कहते हैं। तो उसको वन वर्ड में आप लोग पहले सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। तो उसको वन वर्ड में कहते हैं एविएशन। तो ऑप्शन जो इसका डी करेक्ट हो जाएगा, मतलब साइंस एंड आर्ट ऑफ फ्लाइंग इन एयरक्राफ्ट, मतलब विमान में उड़ने का जो विज्ञान और कला होता है उसको वन वर्ड में कहते हैं एविएशन, मतलब विमान चालन। तो इसका जो है डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक एंड से जरूर किया करें। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 जो है स्कूल फॉर वेरी यंग चिल्ड्रन, मतलब बहुत छोटे बच्चों के लिए जो स्कूल होता है तो उसको वन वर्ड में क्या कहते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा किंडरगार्टन। तो ऑप्शन जो इसका ए करेक्ट हो जाएगा, किंडरगार्टन कहते हैं उसको, स्कूल फॉर वेरी यंग चिल्ड्रन, मतलब जो छोटे बच्चों का स्कूल होता है उसको वन वर्ड में कहते हैं किंडरगार्टन, मतलब बालवाड़ी इसको हिंदी में कहते हैं। तो ये आप लोगों ने सुना होगा बालवाड़ी। तो इसका जो है ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 जो है से इन एडवांस व्हाट इज लाइकली टू हैपन, मतलब पहले से बताएं कि क्या होने वाला है या क्या होने की संभावना है, मतलब भविष्यवाणी करना। तो भविष्यवाणी करना, तो इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा आप लोग पहले सोच लीजिए। तो इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा ये फोरटेल भी इसका करेक्ट हो जाएगा, प्रीडिक्ट भी इसका करेक्ट हो जाएगा और फोरकास्ट भी इसका करेक्ट हो जाएगा। ये तीनों आप याद रखें, जिसके लिए मतलब भविष्यवाणी करना इसका जो है मतलब हिंदी में कहते हैं कि से इन एडवांस व्हाट इज लाइकली टू हैपन, मतलब पहले से बताएं कि क्या होने की संभावना है। तो इसका मतलब होता है भविष्यवाणी करना। तो यहाँ पे जो है इसका तीनों ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे।
आपको जो है तीनों ऑप्शन कभी साथ साथ नहीं मिलेंगे। मैंने आपको जो है बताने के लिए जो है ये मैंने बताया है फोरकास्ट या फोरटेल या जो है प्रीडिक्ट। तो इसका जो है तीनों ऑप्शन आप लोग सही कर लीजिए, ए, बी और सी। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, से अलाउड फ्रॉम मेमोरी, मतलब जिसका मतलब होता है कि अधिक जोर से मतलब वर्णन करना या अधिक तेज से जो है सुनाना किसी चीज को। तो इसका जो वन वर्ड हो जाएगा ये हो जाएगा रेसाइट। तो ऑप्शन जो इसका डी करेक्ट हो जाएगा, जिसको कहते हैं रेसाइट वन वर्ड में, जिसका मतलब होता है कि बहुत तेजी से मतलब बोल के जो है वर्णन करना या फिर सुनाना तेजी से बोल के। तो उसका जो वन वर्ड होता है उसको वन वर्ड में कहते हैं रेसाइट। तो इसका जो है डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 जो है सेविंग ऑफ प्रॉपर्टी फ्रॉम लॉस बाय फायर, मतलब आग से होने वाले जो नुकसान से संपत्ति की जो बचत होती है तो उसको वन वर्ड में क्या कहते हैं, आप लोग पहले सोच लीजिए। तो इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा, ऑप्शन जो इसका बी करेक्ट हो जाएगा, सार्वेज कहते हैं उसको। तो ये आप याद रखें, सार्वेज कहते हैं। तो इसका जो है बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आग से मतलब जो संपत्ति की रक्षा करना होता है तो उसको वन वर्ड में कहते हैं सार्वेज। तो इसका जो है बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, सॉल्ट वाटर लेक सेपरेटेड फ्रॉम द सी बाय सैंड बैंक्स, मतलब कि जो रेत के किनारे समुद्र से अलग किए गए जो खारे पानी का एक खंड होता है। जैसे आपने सुना जो गल्फ होती हैं, जैसे बे ऑफ बंगाल जो है, बे ऑफ बंगाल, तो ये है जो है चारों तरफ से जो है लैंड से घिरा हुआ एक समुद्र का पार्ट है, तो उसको ही कहते हैं। तो यहाँ पे जो है रेत के किनारे मतलब जो तीनों तरफ से जो बंगाल की खाड़ी, जो बे ऑफ बंगाल पानी जो लैंड से घिरा हुआ है, जिसको कहते हैं रेत के किनारे समुद्र से अलग किए गए खारे पानी का एक जो खंड होता है। जैसे समुद्र से अलग किया गया है जो बंगाल की खाड़ी है, जो आपने सुना होगा जो पश्चिम बंगाल के पास में है और बांग्लादेश के पास में। तो वहाँ पे जो है एक समुद्र का टुकड़ा जो है तीनों तरफ से जो है लैंड से घिरा है, मतलब जमीन से घिरा हुआ है, तो वो जो है समुद्र का पार्ट है। तो उसको वन वर्ड में क्या कहते हैं, तो उसको वन वर्ड में जो कहते हैं ये कहते हैं क्या, तो इसका जो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा लेगून। तो ऑप्शन जो इसका बी करेक्ट हो जाएगा। अगर ऑप्शन में आपको जो है गल्फ मिलता तो ये भी आप सही कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो है लेगून इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 जो है रूल्स फ्रॉम फॉर्मल बिहेवियर एमंग पीपल, मतलब जो लोगों के बीच औपचारिक व्यवहार के नियम होते हैं जिसको शिष्टाचार कहते हैं, अपनी जो हिंदी भाषा में शिष्टाचार कहते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा, इसको वन वर्ड में क्या कहेंगे, तो इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा एटिकेट। तो ऑप्शन जो इसका एटिकेट किस ऑप्शन में दिया है, तो इसका जो है डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एटिकेट कहते हैं जो मतलब शिष्टाचार होता है, लोगों के बीच औपचारिक व्यवहार के नियम जो होते हैं, जिसको वन वर्ड में शिष्टाचार कहते हैं, जो है एटिकेट। तो इसका जो है डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर जो 12 है रूम फॉर वॉशिंग किचन यूटेंसिल्स, मतलब जो रसोई के बर्तन धोने की जगह होती है तो उसको वन वर्ड में क्या कहते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा, आप लोग पहले सोच लीजिए, स्कलरी। तो ऑप्शन जो इसका सी करेक्ट हो जाएगा। जो रसोई के बर्तन धोने की जगह होती है तो उसको कहते हैं वन वर्ड में स्कलरी। तो ऑप्शन जो इसका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 रूफ सपोर्टेड बाय कॉलम्स एट द एंट्रेंस ऑफ अ बिल्डिंग, मतलब एक इमारत के प्रवेश द्वार पर स्तंभों द्वारा जो समर्थित छत होती है जिसको द्वार मंडप कहते हैं, जिसको हिंदी भाषा में जो गांव वाली भाषा में बरामदा कहते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा और इसका सी दोनों ये करेक्ट हो जाएंगे। पोर्ट्रिको भी कहते हैं और पोर्च भी कहते हैं, मतलब दोनों का होता है बरामदा, जिसमें आपने जो है गांव की भाषा में सुना होगा जिसको बरामदा कहते हैं। जैसे बहुत लंबा सा होता है जिसमें 3-4 पिलर होते हैं बीच में, तो उसको कहते हैं एक इमारत का जो प्रवेश द्वार होता है स्तंभों द्वारा समर्थित जिस पे छत पड़ी होती है तो उसको कहते हैं द्वार मंडप या फिर बरामदा। तो इसका जो है राइट ऑप्शन जो है इसका पोर्टिको और फिर पोर्च दोनों इसके करेक्ट हो जाएंगे। मैं आपको बताने के लिए दोनों ऑप्शन लिखे हैं, आपको दोनों ऑप्शन कभी भी साथ साथ नहीं मिलेंगे, तो ये आप याद रखें। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 रिचुअल वॉशिंग ऑफ द बॉडी, मतलब इसको कहते हैं धार्मिक स्नान। तो मतलब जो इसका जो वन वर्ड हो जाएगा एब्लूशन, तो इसका जो है डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एब्लूशन को कहते हैं धार्मिक स्नान, या जो शरीर की रस्म धुलाई होती है उसको कहते हैं धार्मिक स्नान। तो इसका जो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा एब्लूशन। तो ऑप्शन जो इसका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 राइजिंग इन आर्म्स अगेंस्ट इन एस्टेब्लिशमेंट या फिर गवर्नमेंट,
तो इसका राइट ऑप्शन जो इसका मतलब क्या होता है, संस्था या फिर सरकार के खिलाफ हथियार उठाना, मतलब जिसको कहते हैं विद्रोह। तो इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा, आप लोग पहले सोच लीजिए, तो इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा इंसरेक्शन, इंसरेक्शन। और जो है ऑप्शन बी में जो दिया है जो रेबेलिन है, रेबेलिन भी इसका करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है दोनों ऑप्शन मैंने आपको बताने के लिए लिखा हूँ। तो यहाँ पे जो है संस्था या सरकार के खिलाफ हथियार उठाना, इसको जो वन वर्ड में कहते हैं विद्रोह। तो इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा इंसरेक्शन, और दूसरा जो है रेबेलिन। तो ऑप्शन जो इसका दोनों करेक्ट हो जाएंगे। आप दोनों याद रखें, आपको एग्जाम में कोई भी एक मिल सकता है। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो 16 है, राइज और फॉल इन द लेवल ऑफ द सी, मतलब जिसको ज्वार भाटा कहते हैं, समुद्र के स्तर में जो वृद्धि और गिरावट होती है, जिसको हम लोग कहते हैं ज्वार भाटा। तो इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा टाइड। तो ऑप्शन जो इसका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17, राइट और एडवांटेज अवेलेबल टू अ पर्सन, मतलब किसी व्यक्ति को उपलब्ध अधिकार या फिर लाभ। तो इसको वन वर्ड में क्या कहते हैं, तो इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा प्रिविलेज, प्रिविलेज कहते हैं उसको। तो इसका जो है ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, प्रिविलेज कहते हैं। तो इसका जो है ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, मतलब सुविधा या फिर विशेषाधिकारी। तो इसका जो है ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18 जो है ये है रिवॉर्ड फॉर आ वर्क और सर्विस, मतलब कि किसी काम या फिर सेवा के लिए इनाम, जिसको इनाम होता है, तो उसको वन वर्ड में क्या कहते हैं, तो उसको वन वर्ड में कहते हैं रेम्यूनरेशन। तो ऑप्शन जो इसका डी करेक्ट हो जाएगा, रेम्यूनरेशन कहते हैं किसी काम या फिर सेवा के लिए इनाम, जिसको कहते हैं रिवॉर्ड फॉर अ वर्क और सर्विस। तो इसको कहते हैं रेम्यूनरेशन। तो ऑप्शन जो इसका जो है डी करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19, रिटर्न टू वंस ओन कंट्री, मतलब जो अपने देश में, जिसे अपने देश में लौटना। तो इसको वन वर्ड में क्या कहते हैं, तो आप लोग पहले सोच लीजिए, रिपार्टिएट, उसको कहते हैं रिपार्टिएट। तो ऑप्शन जो इसका ए करेक्ट हो जाएगा, रिपार्टिएट कहते हैं जो अपने देश को लौट आए या फिर लौटना, अपने देश को लौटना। तो रिपार्टिएट कहते हैं। तो इसका जो है ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20, रिडक्शन इन टैक्स, रिडक्शन इन आर टैक्स और डेब्ट, मतलब कि हमारे जो कर या ऋण में जो कमी होती है, या कर या फिर ऋण में जो छूट होती है, उसको वन वर्ड में क्या कहते हैं, तो उसको वन वर्ड में कहते हैं रिबेट। तो ऑप्शन जो इसका डी करेक्ट हो जाएगा, मतलब जो हमारे ऊपर कर होता है या हमारे ऊपर जो ऋण होता है, उसमें छूट या फिर कमी को क्या कहते हैं, रिबेट कहते हैं। तो इसका जो है डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21 जो है रिलीजियस डिस्कोर्स, मतलब जो धार्मिक प्रवचन होते हैं, जिसको वन वर्ड में कहते हैं उपदेश। तो इसका वन वर्ड क्या हो जाएगा, तो इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा सेरमन। तो इसको कहते हैं वन वर्ड में सेरमन। तो ऑप्शन जो इसका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22 जो है रिस्पॉन्सिबल अकॉर्डिंग टू लॉ, मतलब जो कानून के अनुसार जिम्मेदार होता है, तो उसको वन वर्ड में क्या कहते हैं, तो उसको वन वर्ड में कहते हैं लाइबल। तो ऑप्शन जो इसका सी करेक्ट हो जाएगा, उत्तरादायी या फिर लाइबल। तो मतलब जो कानून के अनुसार जिम्मेदार होता है, तो उसको कहते हैं लाइबल। तो ऑप्शन जो इसका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23, रीस्टोर टू फॉर्मर पोजीशन, मतलब किसी चीज को पुनः स्थापित करना। तो इसको वन वर्ड में क्या कहेंगे, तो इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, रिहेबिलिटेट इसका करेक्ट हो जाएगा, मतलब किसी चीज को पुनः स्थापित करना, रिहेबिलिटेट उसको कहते हैं। तो इसका जो है ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 24 जो है रिजल्टिंग इन डेथ और एंडिंग इन डिजास्टर, मतलब रिजल्टिंग इन डेथ, मतलब जिसके परिणाम स्वरूप जो है मृत्यु हो जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप जो है मृत्यु हो जाती है, तो उसको वन वर्ड में क्या कहेंगे, तो इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा, आप लोग पहले सोच लीजिए, इसको वन वर्ड में कहेंगे फेटल, मतलब घातक। मतलब रिजल्टिंग इन डेथ, मतलब जिसके परिणाम स्वरूप मृत्यु हो जाती है, या फिर एंडिंग इन डिजास्टर, मतलब जो है आपदा से या फिर किसी का अंत हो जाता है, तो उसको कहते हैं फेटल, तो मतलब घातक। तो इसका जो है ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25 जो है रीजनिंग पावर ऑफ द माइंड, मतलब मन की जो तर्क शक्ति होती है, तो उसको वन वर्ड में क्या कहेंगे, आप लोग पहले सोच लीजिए। तो उसको वन वर्ड में कहेंगे, क्या कहेंगे, इंटेलेक्ट। तो ऑप्शन जो इसका ए करेक्ट हो जाएगा, इंटेलेक्ट कहेंगे उसको वन वर्ड में। मन की जो तर्क शक्ति होती है, जिसको विचार शक्ति कहते हैं, तो इसका वन वर्ड जो हो जाएगा ये हो जाएगा
इंटेलेक्ट, तो ऑप्शन जो इसका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, रिसीविंग गेस्ट्स वार्मली, मतलब जो मेहमानों का जो गर्मजोशी से स्वागत करते हैं हम लोग, जब हम लोगों के घर में मेहमान आते हैं तो उनका जो है गर्मजोशी से स्वागत करते हैं। तो इसको जो गर्मजोशी से स्वागत होता है मेहमानों का, तो उसको वन वर्ड में क्या कहते हैं? तो इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा हॉस्पिटैलिटी। तो ऑप्शन जो इसका सी करेक्ट हो जाएगा। हॉस्पिटैलिटी उसको कहते हैं वन वर्ड में, मेहमानों का जो गर्मजोशी से स्वागत होता है तो उसको वन वर्ड में कहते हैं हॉस्पिटैलिटी। तो ऑप्शन जो इसका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27 जो है, रिकॉर्ड ऑफ इवेंट्स इन द ऑर्डर और देयर हैपनिंग, मतलब जो घटनाओं का रिकॉर्ड होता है उनके घटित होने का जो क्रम जो होता है, तो उसको वन वर्ड में क्या कहेंगे? आप लोग पहले सोच लीजिए। तो इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा क्रोनोकल, तो उसको वन वर्ड कहते हैं क्रोनोकल। तो ऑप्शन जो इसका बी करेक्ट हो जाएगा। क्रोनोकल कहते हैं उसको जो घटनाओं का क्रम होता है, घटनाओं का जो रिकॉर्ड उनके घटित होने का जो क्रम होता है, तो उसको वन वर्ड में कहते हैं क्रोनोकल, मतलब इतिहास। तो ऑप्शन जो इसका जो है बी करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28 जो है, फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक एंड से जरूर किया करें। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, टू रेज अ पैटर्न और डिजाइन ऑन द सरफेस ऑफ समथिंग, मतलब किसी चीज की सतह पर एक पैटर्न या फिर डिजाइन उठाना, तो उसको क्या कहते हैं वन वर्ड में? तो इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। उसको कहते हैं वन वर्ड में एम्बोस। तो ऑप्शन जो इसका जो है ए और सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आप लोग देख लीजिए, किसी चीज की सतह पर एक पैटर्न या फिर डिजाइन जो है उठाना या फिर करना, तो उसको वन वर्ड में कहते हैं एम्बोस। तो ऑप्शन जो इसका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29 जो है, क्विक टू जज एंड अंडरस्टैंड, मतलब जो न्याय करने और समझने के लिए जो त्वरित होता है, मतलब जो इमीडिएटली कुछ भी जो है न्याय या फिर किसी चीज को समझने में तुरंत समझ लेता है, जिसको हम लोग कहते हैं बुद्धिमान। तो इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा, इसको वन वर्ड में क्या कहेंगे? आप लोग पहले सोच लीजिए। तो इसका राइट ऑप्शन जो है ऑप्शन जो है बी करेक्ट हो जाएगा। पर्सपिकेशियस इसको वन वर्ड में कहते हैं। पर्सपिकेशियस मतलब न्याय करने या फिर समझने के लिए जो आदमी समझदारी दिखाता है, जिसको हम समझदार कहते हैं, तो इसको वन वर्ड में क्या कहेंगे? पर्सपिकेशियस। तो ऑप्शन जो इसका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30 जो है, क्वेश्चन और प्रॉब्लम डिफिकल्ट टू आंसर और अंडरस्टैंड, मतलब प्रश्न या फिर समस्या का उत्तर देना या फिर समझना मुश्किल हो, तो इसको वन वर्ड में क्या कहेंगे? तो इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा रिडल, एनिग्मा और फिर पजल। ये तीनों ऑप्शन जो है सही हो जाएंगे, क्योंकि जो है आपको बताने के लिए मैंने तीनों ऑप्शन लिखे हैं। आपको कोई एक ऑप्शन जो है आपको जो है एग्जाम में मिल जाएगा, तो आप उसको सही कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स। आप लोगों ने 30 में से कितना स्कोर किया है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर किया करें। और इसका जो PDF है आपको टेलीग्राम के चैनल पे 1-2 दिन बाद मिल जाएगा। तो टेलीग्राम का जो लिंक है वो वीडियो को डिस्क्रिप्शन में है। फ्रेंड्स अगर आप चैनल पे पहले आप विजिट किए हैं, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।